राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बहुत बार हमारे ऊपर समस्या आती है और हम सिर्फ समाधान अपनी बुद्धि से ही मांगते हैं। कभी कभी बहुत सारे जो उत्तर होते हैं वो हमें मिल नहीं पाते और समस्या समस्या ही रह जाती है। फिर हम भगवान पे दोष देते हैं कि भगवान हमने क्या बुरा किया, या फिर भगवान मेरी किस्मत ऐसी थी, या फिर भगवान मैंने तो सबके साथ में अच्छा किया, तुमने मेरे साथ क्यों किया। ऐसा होता है, या आपके साथ ऐसा हुआ है, या आपके किसी प्रियजन के साथ ऐसा हुआ है। हम सबके साथ ऐसा होता है। उसका सिर्फ एक ही उत्तर है, पता है क्या? वो चीज मेरी आज की कहानी में छुपी है। कहानी जरूर सुनिए, क्योंकि उसमें एक भाव है। इस भाव को अगर आप समझ पाएंगे तो प्रभु से कभी ये प्रश्न नहीं करेंगे और सिर्फ भगवान से यही कहेंगे, भगवान तेरा शुक्रिया। तो कहानी शुरू करें। तो हुआ ये कि एक राजा था और उसका विशाल बागीचा था जिसमें सुंदर फूल और मीठे फल होते थे। एक किसान जो हर रोज अपने राजा को मीठे मीठे फल और फूल अर्पित करता था, हर रोज। अब एक दिन हुआ ये कि वहाँ बागीचे में नारियल भी थे, आम भी इतने अच्छे पक गए थे, सेब भी और संतरे भी सब जगह, और एक तरफ अंगूर के गुच्छे बहुत अच्छे से पक गए थे। अब उसके मन में आया कि हर रोज तो मैं यही देता हूँ, आज राजा जी को अंगूर खिलाता हूँ। तो उसने अपनी टोकरी तैयार की जिसमें बहुत सुंदर तरीके से उसने अपना सारे के सारे अंगूर रखे और राजा जी के महल पहुंचा। अब राजा जी के उन्होंने पास में रखा और राजा का जो मन था वो अजीब सा था, उसका थोड़ा मूड भी खराब था। अब राजा जी को गुस्सा आया और राजा जी ने अंगूर निकाले और किसान के ऊपर मारे। अब किसान देखता रहा और कहा, भगवान तेरा शुक्रिया। फिर लिया, फिर मारा राजा ने। फिर किसान ने कहा, भगवान तेरा शुक्रिया। और बार बार वो राजा उस किसान को अंगूर मार रहे थे गुस्से में आकर। थोड़ी देर बाद राजा को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है। वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ, मगर किसान की ये बात सुनकर वो समझ ही नहीं पाया कि मैं उसको मार रहा हूँ और वो बार बार ये कह रहा है, भगवान तेरा शुक्रिया। उसने किसान को अपने पास बुलाया, समीप बुलाया और पूछा कि मैं तुम्हें मार रहा था और तुम्हें लग भी रही थी, तब भी तुम ये कह रहे थे कि भगवान तेरा शुक्रिया, ऐसा क्यों भला, मुझे बताओ। तो किसान बड़ा विनम्र होकर राजा को बोलता है कि राजा जी, आज पता है बागीचे में नारियल भी इतने अच्छे से थे, आम भी थे, सेब भी था, सब कुछ था, लेकिन न जाने मेरी अंतरात्मा से आवाज आई कि मैं आपको आज अंगूर दूं। और सोचिए, अगर आज इन अंगूरों की जगह वो नारियल या ये आम या सेब होते तो मेरा क्या हाल होता। इसीलिए इसी चीज को सोचकर बार बार सिर्फ मैं यही कह रहा था कि भगवान तेरा शुक्रिया कि तूने मेरे को अंतर आत्मा से एक आवाज दी कि नहीं, आज तू अंगूर ही लेके जा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम समस्या आने वाली होती है, प्रभु हमें आगाह कर देते हैं, अंतरात्मा से कोई ना कोई आवाज जरूर आती है, लेकिन ये हम पे निर्भर होता है कि हम उसकी आवाज, उस अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। मुझे लगता है जब भी कोई समस्या आपके ऊपर आए, अपने दिल पे हाथ रखकर जरूर एक बार अपनी अंतरात्मा की बात जरूर सुनिएगा, क्योंकि बुद्धि तो कहीं ना कहीं चली ही जाएगी, लेकिन आत्मा हमेशा आपको सही राह दिखाएगी। पता है मैंने इस कहानी से क्या सीखा? सिर्फ एक ही चीज, कि जब भी कोई भी परेशानी आए, अपने अंतर आत्मा से एक कोने में चुपचाप बैठकर जरूर पूछे कि इसके बाद मैं क्या करूं, इस समस्या से कैसे निजात पाऊं, क्या ऐसा करूं प्रभु कि मुझे ये समस्या से समाधान मिल जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई मुसीबत, कोई विपदा आने वाली होती है, प्रभु हमें आगाह भी करते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। बुद्धि को तेज करने के चक्कर में हम शिक्षा भी लेते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं, लोगों से आदान प्रदान भी करते हैं अपने विचारों का, लेकिन अपनी अंतरात्मा के लिए क्या करते हैं? क्या हम उस अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के लिए या उस चीज़, उस सेंस को समझने के लिए अपने आप को एक चुपचाप 5 मिनट 10 मिनट के लिए चुप करके अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सकते हैं? लोग आजकल कहते हैं मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान में जाना चाहिए, क्योंकि ये सही बात है, क्योंकि भगवान ने हमें 5 सेंसेस नहीं, 6 सेंसेस दी हैं, 6 सेंसेस दी हैं। जो छठी है वो हमारी सेंस है, जो हमारी अंतरात्मा की है। कहीं ना कहीं आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि आपके साथ कुछ घटना घटने वाली है, लेकिन हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते ही नहीं है, क्योंकि हम बहुत मसरूफ़ हैं, हम बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में, या फिर लोगों के बारे में जानने के लिए, पहचानने के बारे में कि ये हो रहा है उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ में वो हो रहा है।
हम अपने अंदर की बात तो सुन ही नहीं पाते हैं। मैं क्या करती हूँ, रोज 10 मिनट मैं सुबह उठकर ज़रूर भगवान का धन्यवाद करती हूँ और ज़रूर पूछती हूँ कि प्रभु क्या मेरे लिए कोई आदेश है। आप भी करके देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।